नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार तय हो गया बिहार में कि एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। 4 अक्टूबर को लोजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की तबियत खराब होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाए। उनकी सर्जरी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बैठक में मौजूद थे। इससे पहले फैसला हुआ कि बिहार चुनाव में लोजपा अकेले लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से मतभेद के चलते ये फैसला लिया गया है। यानी अब एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। और इसके साथ ही एलजेपी ने एक बयान जारी किया है। राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का मजबूत गठबंधन है। राजकीय स्तर पर व विधानसभा चुनाव में गठबंधन में मौजूद जनता दल यूनाइटेड से वैचारिक मतभेद के कारण बिहार में लोजपा ने गठबंधन से अब अलग कर लिया है, अपने आप को अलग कर लिया है। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर हर उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन साथ ही पार्टी ने चुनाव के बाद विकल्प खुले रहे, इसलिए इसका भी बयान दिया हुआ है। पार्टी ने कहा, एलजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा, लोकसभा में हमारा भाजपा के साथ एक मजबूत गठबंधन है। बिहार में भी हम चाहते हैं कि वैसे ही चुनाव लड़ें। चुनाव परिणाम के उपरांत लोजपा के तमाम जीते हुए विधायक श्री नरेंद्र मोदी के विकास मार्ग के साथ रहकर भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे। चिराग पासवान काफी समय से नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर थे, मतलब कि काफी आक्रामक थे। कोविड-19 के और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार के मैनेजमेंट पर उन्होंने सवाल उठाया था। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस खबर के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर भी लोजपा संतुष्ट नहीं था। कथित तौर पर भाजपा लोजपा को 27 सीट ऑफर की हुई थी। इन सब घटनाक्रम के बाद पार्टी गठबंधन से अलग होने का फैसला किया। इससे पहले मणिपुर में भी एलजेपी इसी फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ रही थी। 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा था और चुनाव के बाद सरकार में शामिल हो गई थी और उनके विधायक को मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एलजेपी के बीच में फ्रेंडली फाइट हो सकती है। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि जो पार्टी केंद्र में गठबंधन का हिस्सा होती है वो विभिन्न राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। झारखंड एवं मणिपुर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एलजेपी के बीच में कोई गठबंधन नहीं था। एलजेपी ने इन सब चुनावों अपने उम्मीदवार उतारे थे। एलजेपी आगे भी भविष्य में एनडीए का हिस्सा रहेगी। बिहार में 3 फेज में मतदान होना है। 28 अक्टूबर को, 3 नवंबर, 7 नवंबर और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो दोस्तों, अब देखिए, अब ये जो गठबंधन, अब जैसे कि चिराग पासवान ने बताया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का हिस्सा रहेंगे, लेकिन वो राज्य स्तर पर वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, अब इसका देखिए सीधा सा मतलब है कि बेवकूफ बनाने का है। वो चाहते हैं कि सीधा सीधा नीतीश कुमार का नुकसान हो। उनका मतभेद नीतीश कुमार था, सारी दुश्मनी जो है वो नीतीश कुमार से था। जो जिस तरीके से बिगड़े बोल थे, वो काफी आक्रामक हो चुके थे। तो इसका पूरा जो है वो नुकसान वो जो करने वाले हैं वो जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू का नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, जेडीयू का नुकसान तो वो करेंगे, लेकिन इसका फायदा जो दिखता है, जो आकलन हो रहा है और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उसके हिसाब से महागठबंधन को इसका बेनिफिट मिलता दिख रहा है। क्योंकि जब आपस में पार्टियां लड़ेगी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका फायदा किसको होने वाला है। हमेशा विरोधी दल को होता है। तो ये वही कर रहे हैं। और रही बात, अब इसमें एक चीज और, अगर चिराग पासवान को बिहार की इतनी फिक्र होती तो अकेले सारे जगहों पे, सारी सीटों पे चुनाव लड़ते और गठबंधन ना करके किसी के साथ में वो बिहार के बारे में सोचते। लेकिन वो खैर, तो अभी जो कर रहे हैं वो तो अपना एक तरह से कहते हैं कि वो खुन्नस निकालने के लिए होता है ना, कि नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए ये सब उन्होंने किया है। तो दोस्तों, ये खबर यहीं तक थी। आगे एवीएन न्यूज से जुड़े रहने के लिए अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।